अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रूटर के मुतालिक, यानी कि रूटर क्या होता है। रूटर बेसिकली दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। दो नेटवर्क्स के दरमियान जो डाटा है उसको फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रूटर्स के मुतालिक, रूटर आर द कंप्यूटर, रूटर इनसाइड द रूटर हम देखते हैं कि रूटर इनसाइड किस तरह काम करता है। रूटर आर द कंप्यूटर, रूटर आर द सेंटर ऑफ द नेटवर्क, रूटर डिटरमिन द बेस्ट पाथ, और इस तरह की जो है इसके जो फीचर्स हैं रूटर्स के, वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि रूटर आर द कंप्यूटर। एक रूटर जो है वो बेसिकली जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, जिस तरह के एक पीसी होता है बिल्कुल उसी तरह एक रूटर भी जो है वो एक कंप्यूटर के तौर पर एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। द वेरी फर्स्ट रूटर यूज्ड फॉर द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, जो सबसे पहला जो रूटर जो है वो एडवांस प्रोजेक्ट के लिए जो जिस तरह आज जो है वो रूटर यूज़ किए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो फर्स्ट रूटर यूज़ किया गया था वो ARPANET, ARPANET, ARPANET जो एजेंसी थी सबसे पहले उसने यूज़ किया। और कौन सा जो है वो रूटर यूज़ किया, क्वेश्चन ये बहुत आता है कि सबसे पहले रूटर जो है वो किसने यूज़ किया था। तो सबसे पहला जो रूटर है वो ARPANET ने यूज़ किया था। और जो है कौन सा रूटर यूज़ किया था, तो IMP, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर जो है वो सबसे पहला रूटर जो था वो एडवांस रिसर्च के लिए जो आजकल जिस तरह यूज़ किया जाता है बिल्कुल उसी तरह इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर फर्स्ट रूटर था जो कि यूज़ किया गया था। द IMP वाज अ हनीवेल 316 मिनी कंप्यूटर। अब जो ये IMP थी, जो IMP था वो ये भी पूछ सकता है, अच्छा बताएं कि जो फर्स्ट रूटर यूज़ हुआ IMP, वो कौन सा कंप्यूटर था। यानी कि कंप्यूटर की फर्दर टाइप्स हैं आगे है, जिस तरह पहले सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और इस तरह, बिल्कुल इस तरह वो कह रहा है कि वो कौन से कंप्यूटर के अंदर जो है वो रिलाई कर रहा था। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है रूटर जो है मान लेते हैं कि ऐसा कंप्यूटर था, चलो जिस तरह पीसी होता है बिल्कुल उसी तरह हम मान लेते हैं कि रूटर भी एक कंप्यूटर है। तो बताएं कि जो फर्स्ट रूटर यूज़ हुआ वो कौन सा था। तो फर्स्ट रूटर यूज़ हुआ था वो IMP था। अच्छा फिर ये बताएं कि वो किस कैटेगरी से रिलाई करता था, आया वो सुपर कंप्यूटर था, आया वो मिनी कंप्यूटर था, या फिर वो पर्सनल कंप्यूटर था, कौन सा कंप्यूटर था। तो वो जो फर्स्ट रूटर यूज़ हुआ था वो 316 मिनी कंप्यूटर रूटर जो है वो यूज़ हुआ था। दिस कंप्यूटर बट द ARPANET टू लाइफ ऑन अगस्त 30 1969, यानी कि सबसे पहले जो ARPANET ने इसको यूज़ किया था वो अगस्त 30 1969 के अंदर इसको यूज़ किया गया था। रूटर हैव मैनी ऑफ द सेम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट आर फाउंड इन अदर कंप्यूटर। और आप कहते हैं कि जो रूटर है ना वो भी हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि रूटर जो है वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, रूटर को भी हम कंप्यूटर क्यों कह सकते हैं। तो इसको इस तरह कह सकते हैं कि रूटर हैव मैनी अदर कंपोनेंट, जिस तरह के कंप्यूटर के दो ही कंपोनेंट मेन है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो उस तरह कहते हैं कि इसके भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर इंक्लूड है। मसलन कंप्यूटर का जो मेन चीज़ है जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, CPU, जिसके बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं, जिसके बगैर कंप्यूटर प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं कर सकता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, यानी कि टेम्परेरी तौर पर डाटा को जिसने स्टोर करना है, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चार ऐसे सिस्टम है कि जिनके बगैर इनमें से कोई एक भी ना हो तो कंप्यूटर अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता। तो रूटर भी यही चीज़ें जो है वो अपने अंदर इंक्लूड रखता है। तो हम इन्हीं चीज़ों की बदौलत हम कह सकते हैं कि रूटर आर द कंप्यूटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम रूटर को कंप्यूटर क्यों कहते हैं। आ रूटर इज़ अ कंप्यूटर जस्ट लाइक एनी अदर कंप्यूटर, एक अदर कंप्यूटर की तरह ये जो है इसको हम कंप्यूटर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये अदर कंपोनेंट जिस तरह के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं बिल्कुल इसी तरह इसके भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जैसा कि CPU, रैम, रोम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके भी हैं। और इसको जो फर्स्ट रूटर यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था IMP, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, और कब यूज़ किया गया था 1969। और वो किस कैटेगरी से रिलाई करता था, हनीवेल 316 मिनी कंप्यूटर से वो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रूटर था वो यूज़ किया गया था। उसके बाद है रूटर आर एट द नेटवर्क। अब नेक्स्ट पूछ सकता है कि रूटर आर द नेटवर्क, इसको जो है वो डिस्क्राइब करें। तो बेसिकली जो आम यूज़र हैं जिन्होंने सिर्फ फॉर द पर्सनल यूज़ इसको यूज़ करना होता है, या जो इस फील्ड से नहीं है वो तो यही कहते हैं कि ठीक है अभी जो रूटर है उनको क्या पता कि रूटर क्या होता है। यानी कि एक कंप्यूटर कैटेगरी का इंसान, एक कंप्यूटर की फील्ड का ही प्रोफेशनल जो है उसे ही पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर रूटर होता है। एक आम यूज़र है उसे क्या पता
कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो कौन सा रूटर काम कर रहा है, कौन सा क्या रूटर है भी या नहीं। तो उसे जो है इस तरह की चीज़ों से उसे कोई कंसर्न नहीं। वो क्या करता है कि उसे सिर्फ यूज़र चाहिए। लेकिन जो एक प्रोफेशनल है, जो एक फील्ड का इंसान है, उसे ये पता होगा कि हाँ भी इसके अंदर जो है वो रूटर इन देयर और नेटवर्क के अंदर एक रूटर काम कर रहा है, उस इंटरनेट के अंदर एक रूटर काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो डाटा फॉरवर्ड कर रहा है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो typically user may be unaware of presence of numerous router in their own network or internet. User expect to be able to access web page, send email and download the music, whether the serve they are accessing is on their own network or on other network halfway around the world. अब कहते हैं कि अब जो आम यूज़र, जैसे कि मैंने कहा कि उनको नहीं पता होगा कि इसके अंदर उनके जो नेटवर्क हैं, जो इंटरनेट है, जो वो यूज़ कर रहे हैं, वेब पेजेस को, गूगल को यूज़ कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, या कुछ डाउनलोड म्यूज़िक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी जो है वो पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, उसे नहीं मालूम होगा कि उसके अंदर उसके नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट के अंदर रूटर काम कर रहे हैं। और रूटर को कितने रूटर लगे हुए हैं, अब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसे ये नहीं मालूम कि रूटर है भी या नहीं। आपको क्या मालूम है कि आपको पहले मालूम था कि आपके नेटवर्क के अंदर भी जो है वो रूटर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। अगर आपको मालूम था तो ये मालूम है कि आपके जो नेटवर्क है उसके अंदर कितने रूटर काम कर रहे हैं। अगर मालूम है तो फिर भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आगे हाउएवर नेटवर्क प्रोफेशनल, अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इस फील्ड के रिलेटेड है, उन्हें तो पता होगा कि जो नेटवर्क है, दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता ही रूटर है। तो जो रूटर है वो एक जो प्रोफेशनल है उसको पता होगा कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक रूटर लगा हुआ है, जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क का आपस में कम्युनिकेट कराता है, जिसके थ्रू मैसेज CLI कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो है वो मैसेज एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड या रिसीव होता है। is the router that is responsible for forwarding a packet from network to network फ्राम दी ओरिजिनल सोर्स टू फाइनल डेस्टिनेशन। यानी कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक रूटर ही है जो दो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराता है, जोड़ता है। यानी कि एक रूटर अब कहाँ से लेके कहाँ तक, सोर्स यानी कि जहाँ से डाटा को मैंने सेंड किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक नेटवर्क ए से मैंने किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड किए, किसी मैसेज को, हेलो मैसेज को फॉरवर्ड किए, तो नेटवर्क बी तक पहुंचाने में उसको हाँ, इससे पहले पीसी, स्विचेस, हब, रूटर, ब्रिज, ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मैंने डाटा को फॉरवर्ड करना है तो वो सबसे पहले रूटर पे जाएगा और रूटर डिटरमिन करेगा कि वो बेस्ट पाथ कौन सा है, उसका आईपी एड्रेस देखेगा, उसका रूटिंग टेबल देखेगा। फिर उसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के जो रूटर होगा वहाँ जब उसे पता चलेगा, उसे जो मैचिंग रूटिंग आईपी एड्रेस मिलेगा, फिर उसमें वो फॉरवर्ड करेगा। और फिर वहाँ से जो नेक्स्ट रूटर होगा नेक्स्ट नेटवर्क का, वो वहाँ से एक्सेप्ट करेगा, सेंड करेगा। तो जो रूटर है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा को फॉरवर्ड करने का, नेटवर्क के अंदर जो है डाटा को फॉरवर्ड करने का, जो सोर्स लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक जो भी हमने डाटा, हमने तो सिर्फ लिख दिया हेलो। अब हेलो लिख के हमने फॉरवर्ड कर दिया। अब हेलो लिखने में और सेंड होने में ज़ाहिर सी हमें ज़ाहिरन 1 सेकंड का टाइम लगा। अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो मैसेज जो है वो जितनी मर्ज़ी देर आप सेंड कर दें पहुँचेगा ही नहीं। तो अगर नेट है हमारा 1 सेकंड के अंदर जो है वो सेंड हो गया। लेकिन इसके पीछे कितने का प्रोसेस लगे, रूटर ने जो सारा जो काम है उसका जो बेस्ट पाथ उसने जो डिटरमिन किया है, उसके बाद उसने रूटिंग टेबल को चेक किया है, उस रूटिंग टेबल को देख के उसने जो आईपी एड्रेस, उसको जो मैचिंग आईपी एड्रेस मिला है उसमें डाटा को फॉरवर्ड किया, फिर जाके अगले रूटर ने रिसीव किया, फिर इसी तरह सेंड हुए। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस है जो कि वो रूटर परफॉर्म कर रहा होता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रूटर आर एट द नेटवर्क सेंटर के अंदर रूटर किस तरह काम परफॉर्म कर रहा होता है, इसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे। ये तो थोड़ा बेसिक था जो कि मैंने आपको रूटर के मतलब बताया। रूटर आर द कंप्यूटर, रूटर एक कंप्यूटर किस तरह है वो जो मैंने आपको बताया कि हनीवेल 316 मिनी कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया गया था। उसके बाद एक नेटवर्क के अंदर जो है वो किस तरह काम कर रहा होता है रूटर, तो वो आपसे डिस्कस किया कि हमारा जो रूटर है वही बेसिकली डाटा को सोर्स से फाइनल डेस्टिनेशन के अंदर जो है वो डाटा को फॉरवर्ड करता है। उससे आगे थोड़े से मज़ीद इसके कंसेप्ट हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह
होपफुली आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। सो अगर आपको पहले मालूम था कि आपके नेटवर्क के अंदर जो है वो रूटर्स काम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू।